बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किस तरह से पॉइंटर्स और ऑब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया होता है मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर डायरेक्ट पॉइंटर्स असेसिबल ना हों या डायरेक्ट पॉइंटर्स का आप यूज़ ना कर सकते हों, तो फिर उस लैंग्वेज ने किस तरह से पॉइंटर्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा या ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस प्रोवाइड द वेज टू इम्प्लीमेंट द पॉइंटर्स, यानी इन लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट पॉइंटर्स इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है। मॉडर्न लैंग्वेजेस डू नॉट अलाउ टू इम्प्लीमेंट पॉइंटर्स डायरेक्टली। ठीक, ऐसा क्यों है? मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास सी शार्प है या विजुअल बेसिक है या पाइथन है या जावा है, जिस किस्म की दूसरी लैंग्वेजेस हैं। पॉइंटर्स अलाउ टू एक्सेस द मेमोरी डायरेक्टली। जिन लैंग्वेजेस में पॉइंटर्स प्रोवाइड किए गए होते हैं उन लैंग्वेजेस में आप मेमोरी एरिया को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इट कैन बी अनसेफ टू चेंज द मेमोरी कंटेंट्स ऑफ द एरिया रिजर्व्ड फॉर अदर प्रोग्राम। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लेट्स से दैट ये मेमोरी एरिया है और इस मेमोरी एरिया में ये वाली जगह जो है दैट इज़ योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको रिज़र्व कर दिया है, और ये एरिया जो है ये किसी और प्रोग्राम के लिए है। आई कॉल इट एज P2 और P1 आपका प्रोग्राम है। ठीक, तो अगर हमारे पास ये अलाउ हो कि हम किसी भी मेमोरी एरिया को एक्सेस कर सकें, तो आप P1 में एक ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो P2 में मौजूद किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करे और उस पे मौजूद एलिमेंट को, वैल्यू को चेंज कर दे, और या उसको मॉडिफाई कर दे या उसको डिलीट कर दे। तो इस केस में क्या होगा कि P1 जो है P2 को डिस्टर्ब कर देगा, उसकी वर्किंग को ख़राब कर देगा। ठीक, इस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए आम तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि कोई एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के मेमोरी एरिया को अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। ठीक है, एक और लेवल सिक्योरिटी का प्रोवाइड करने के लिए लैंग्वेजेस के अंदर भी अब ये रेस्ट्रिक्शन आना शुरू हो गई हुई है कि वो भी ऐसी स्टेटमेंट्स अलाउ नहीं करती जिसके ज़रिए से आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए से किसी दूसरे प्रोग्राम के मेमोरी एरिया को एक्सेस कर सकें। एक डबल लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपके पास आ जाता है। हाउ डू वी इम्प्लीमेंट पॉइंटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन सच लैंग्वेजेस दैट डू नॉट प्रोवाइड देम, यानी जिन लैंग्वेजेस के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते हम उन लैंग्वेजेस को, उनमें पॉइंटर्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम एक मल्टीपल अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर लें, या हमने जैसे पीछे हीप को देखा था उस तरह से हम अरे बना लें। ठीक है, अगर तो हम अरे में उसको बिल्ड करना शुरू करते हैं तो अरे का साइज़ फिक्स होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ एलिमेंट 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 जो है उसका लेफ़्ट चाइल्ड होगा, और यहाँ 3 है तो ये उसका राइट चाइल्ड, और इस तरह से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई इतना एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट्स इन द लैंग्वेजेस विच डू नॉट प्रोवाइड द पॉइंटर्स दैट इज़ गिवन थ्रू मल्टीपल अरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मल्टीपल अरे रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स विद सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन अरे। ठीक है, लेट वी कंसिडर इट लाइक अ डबली लिंक लिस्ट। एक किस्म की लिंक लिस्ट ही होती है और उनके नोड्स को हम एक किस्म के अरे बनाने की कोशिश करते हैं या उसको अरे के हिसाब से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मसलन लेट्स से दैट हमारे पास टिपिकल नोड इस तरह से है जिसमें सेंटर में की को प्लेस हम करें, और हेयर इज़ द पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड एंड हेयर इज़ द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ पे यूँ वर्टिकल रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, हेयर इज़ द प्रीवियस नोड, हेयर इज़ योर की, एंड हेयर इज़ नेक्स्ट नोड। तो आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेस रिज़र्व की हुई है, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट खाली है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये बता रहा है कि वैल्यू 4 है, जबकि इससे अगला जो है पॉइंटर नेक्स्ट जो है वो 3 है, और इससे पिछला जो है वो 5 है। ठीक,
सो वी विल गो ऑन 5, पहले वाले पे उसको देखते हैं। तो 5 का नेक्स्ट जो है वो 2 है ये वाला, और उससे पिछला एलिमेंट जो है वो 7 है, सॉरी इट्स 7, इट्स नॉट 17, राइट। सो नोड 5 का जो प्रीवियस नोड है वो 7 है, और 7 पे आए तो यहाँ पे हमारे पास ये नोड मौजूद है जिसको हम देख रहे हैं कि इसका नेक्स्ट नोड 5 है और इसका प्रीवियस कोई नहीं है, यानी दिस इज़ काइंड ऑफ आवर हेड नोड या स्टार्ट नोड बेसिकली। तो अगर हम इस नोड से इसको पढ़ना शुरू करें तो इट विल से दैट कि इस नोड से पहले कोई नोड नहीं है, जबकि इसके बाद नोड 5 है। तो यहाँ से हम मूव करके 5 पे चले गए, और 5 कह रहे हैं नेक्स्ट जो है वो 2 है, तो हम 2 पे मूव करके आ गए, और 2 ये बता रहा है कि नेक्स्ट जो है 3 है, तो हम 3 पे मूव करके आ गए, और यहाँ पे पता चल रहा है कि नेक्स्ट कोई नोड नहीं है, तो हमारी लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई। तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ पे समझाने के लिए इंटीजर यूज़ किया गया है, अदरवाइज वी कैन हैव हियर अ स्ट्रक्चर, एक पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उससे कम्प्लेक्स चीज़ें भी हो सकती हैं। A single array representation of objects. The words in a computer memory are typically addressed by the integers from 0 to m. यानी आम तौर पे आपने ये पढ़ा होगा कि कंप्यूटर मेमोरी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अ लॉन्ग कॉलम और लाइक अ लॉन्ग रो, जिसमें हर वर्ड का एक सेपरेट एड्रेस होता है, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 1 एंड 2, और जो लास्ट होता है वो m-1 होगा, ठीक। तो टोटल इसमें m वर्ड्स होते हैं आमतौर पे, तो जो भी उसका साइज़ है वो 4 GB हो, वो 8 GB हो, 16 GB हो, कुछ भी। An object occupies a contiguous set of locations in the computer memory. तो प्रीवियस स्लाइड पे भी हमने यही देखा था कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो कंटिगुअस लोकेशन यूज़ करेगा, ऑब्जेक्ट ब्रेक नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट को आप नहीं तोड़ सकते, ठीक, अनटिल अदरवाइज कि वो बहुत ही कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो या आपने उसको बहुत ही कम्प्लेक्स तरीके से मैनेज किया हुआ हो। अ पॉइंटर इज़ सिंपली द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, आई राइट इट एज OBJ, तो OBJ में यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा, यानी यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब होगा कि इट वुड बी पॉइंटिंग ओवर हेयर। We can address other memory locations within the object by adding an offset to the pointer, ठीक है। इंडेक्सिंग या एड्रेसिंग, इसके मुख्तलिफ किस्म के मोड्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास है जी, इसकी वैल्यू p एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो p+1 जो होगा, यानी ये मेरा बेस एड्रेस और ये मेरा ऑफसेट, तो बेस एड्रेस और ऑफसेट दोनों लेकर p+1 वुड पॉइंट टू दिस मेमोरी लोकेशन। तो इस तरह से मैं एड्रेसिंग कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर। सेम स्ट्रेटेजी कैन बी अडॉप्टेड फॉर लैंग्वेजेस दैट डू नॉट प्रोवाइड एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स लाइक पाइथन, ठीक है। तो इसी तरह की स्ट्रेटेजीज उसमें अप्लाई करते हैं आप। सिंगल अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से दैट ये तो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन देख ली थी पिछली स्लाइड के ऊपर। हाउएवर जब हम उसको मेमोरी में एलोकेशन देते हैं तो वो इस तरह से हमारे पास एलोकेशन बनती है, ठीक है। लेट आई गिव हियर द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ देखें 8 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो हमने इनको फ्लैट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, 2D की बजाय हम 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में आ गए। सो 1 2 3 पहले 3 वर्ड के ऊपर पहला ऑब्जेक्ट है, अगले 3 के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, अगले 3 पे तीसरा ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। यू कैन सी दैट कि पहला ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, दैट इज़ हेयर, हेड हमारे पास ये वाला है जो कि 7 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रीवियस का एड्रेस है, प्रीवियस इसके कोई नहीं है, नेक्स्ट इससे कौन सा है 5, सो इट इज़ पॉइंटिंग टू दी नोड 5। 5 के नेक्स्ट में कौन सा है 2, इट इज़ पॉइंटिंग टू द नोड 2 विच कम्स ओवर हेयर। 2 के नेक्स्ट में क्या है 3, सो वी कम हेयर एट 3, ठीक।
यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गई। अगेन दिस इज 7 नॉट द 17, ठीक है। तो ये हमें एक रिप्रेजेंटेशन नज़र आ गई कि किस तरह से हम 2D डेटा स्ट्रक्चर को 1D डेटा स्ट्रक्चर में रैम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज अ कंटिगुअस सब अरे, ये हम पहले भी देख चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी जितनी भी मेमोरी लोकेशंस ले रहा है वो सारी की सारी क्या हैं, कंटिगुअस हैं। ईच एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट corresponds to an offset in the range from 0 to k minus j, ठीक। ईच एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट correspond to an offset in the range k minus j, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आखिरी जो है ये j इंडेक्स है हमारा और पहला इंडेक्स जो है वो पहला इंडेक्स हमारा j है और आखिरी इंडेक्स हमारा k है, तो आपका सारे का सारा ऑब्जेक्ट k माइनस जे की रेंज में लाई करेगा, दैट इज़ हेयर। और ज़ीरो इसलिए है कि हम इस बेस एड्रेस को ज़ीरो समझेंगे, ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। द सिंगल अरे रिप्रेजेंटेशन इज़ फ्लेक्सिबल in that it permits objects of different lengths to be stored in the same array, ठीक है ना। ये भी पॉसिबल है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो 3 की बजाय 4 बाइट ले रहा हो, ठीक है, तो हम इसको सिंगल अरे रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। एलोकेटिंग एंड फ्रीइंग ऑब्जेक्ट्स फॉर डायनामिक सेट्स, ऐसे सेट जिसमें रन टाइम के ऊपर आपके प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो उस दौरान उसका साइज़ कम या ज़्यादा होता रहता है, नई मेमोरी उसके साथ आती रहती है। फॉर डायनामिक सेट्स मेमोरी इज़ एलोकेटेड फॉर ईच नोड, ठीक, सेपरेटली एंड यूजिंग पॉइंटर्स दीज नोड आर लिंक्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लिंक लिस्ट में काम कर रहे थे। व्हेन अ नोड इज़ डिस्ट्रॉयड एलोकेटेड मेमोरी इज़ रिकवर्ड यूजिंग गार्बेज कलेक्शन। ये 2 पॉइंट हमें जहन में होने चाहिए कि एलोकेशन कैसे होगी और मेमोरी रिकवरी कैसे होगी। लेट देयर इज एन अरे दैट कैन कीप m ऑब्जेक्ट्स एंड देयर आर n एलिमेंट्स प्रेजेंट वेयर m माइनस n स्पेसेस आर फ्री, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप इस को कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट को स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद है, ठीक, जिसमें से 1 2 3 और 4 ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई किए हुए हैं, फील्ड हैं, जबकि 4 ही फ्री हैं, ठीक। तो व्हाट वी डू, लैंग्वेज क्या करेगी, कीप द फ्री ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगली लिंक लिस्ट विच इज कॉल्ड द फ्री लिस्ट। ये आपके पास फ्री लिस्ट है, ठीक है, और इसमें पहले फ्री नोड का एड्रेस होगा, यानी पहला फ्री नोड कौन सा है, 4 के ऊपर, तो 4 का एड्रेस इसमें होगा। जब हम 4 पे जाएंगे तो ये बताएगा 8 भी फ्री है, 8 वाला बताएगा 6 भी फ्री है और 6 वाला बताएगा कि 1 भी फ्री है, और यहाँ पे ये लाइन बैक फॉरवर्ड स्लैश बता देगी कि ये अब कोई फ्री नहीं है, ठीक है। और लिस्ट आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम नोड 7, ठीक, और नोड 7 ये बता रहा है कि नेक्स्ट नोड कौन सा है, 5, तो आप 5 पे आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गए, और ये बता रहा है कि नेक्स्ट नोड कौन सा है, 2, तो आप यहाँ से फिर यहाँ पे आ गए, और ये नोड बता रहा है नेक्स्ट नोड 1, तो आप यहाँ से नेक्स्ट नोड 3, तो आप यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर नल है तो आगे कोई नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स हम 2 लिस्टें मेंटेन कर रहे हैं, एक वो लिस्ट जो फ्री नोड्स का एंट्री रखती है अपने पास, एक वो लिस्ट जो कि फील्ड नोड की अपने पास एंट्रीज रखती है। जब हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं कि फ्री लिस्ट से पहला नोड उठाते हैं। तो अब देखें फ्री लिस्ट किसको पॉइंट कर रही है, दैट इज़ पॉइंटिंग टू दी दिस 4 वाली लोकेशन को पॉइंट करिए कि ये फ्री है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, ये वाली नई वैल्यू हमने प्लेस कर दी, ठीक है, और पिछला जो एलिमेंट था उससे हमने उसको लिंक अप कर दिया। अब क्या हुआ कि लास्ट एलिमेंट जो हमने इंसर्ट किया है वो ये 4 वाला आया, तो अरे आपकी जो है उसका जो हेड है वो बढ़ गया, और अब अरे जो है हमने हेड पे इंसर्ट किया है, तो अब अरे
जो फिल्ड अरे है वो नोड 4 को पॉइंट कर रही है, नोड 4 से आगे फिर बाकी एक्सेस हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे 8 मौजूद था, यानी नेक्स्ट जो फ्री हमारे पास लोकेशन थी वो 8 वाली थी, तो ये 8 हमने इस तरफ मूव करा दिया। इससे ये पता चला कि अब फ्री लिस्ट हमारी नोड 8 से स्टार्ट हो रही है और फील्ड लिस्ट हमारी नोड 4 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो फिर हम फ्री लिस्ट को पकड़ेंगे और उसको जाके देखेंगे कौन सा है एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम अपना डेटा प्लेस कर देंगे और 6 को हम फिर यहाँ पे मूव करा देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने 8 वाली लोकेशन को फिल किया। इसी तरह से अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना हो, लेट्स से दैट हम यहाँ पे एक एलिमेंट डिलीट करते हैं जो कि 5 वाला एलिमेंट है, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक, तो हमने जिसको डिलीट किया यहाँ से फ्री होके इसकी एंट्री 5 को चूँकि हमने डिलीट किया तो 5 की एंट्री यहाँ पे आ गई, जिससे हमें ये पता चला कि अब 5 भी फ्री हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हेड चेंज नहीं होगा इसका। ठीक, तो यूँ हमें समझ आ गया कि अगर हम ये लिस्टें बनाएं इस तरह से तो उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं और वहाँ से नोड्स को फ्री कैसे करते हैं। आम तौर पे लैंग्वेजेस में एक मैकेनिज़्म दिया होता है जिसको हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन जितनी भी मेमोरी फ्री होती है उसको वापस लिस्ट में लेकर आता है और ये बताता है कि कौन कौन से नोड्स फ्री हो चुके हैं। ओके, तो हमें ये स्लाइड भी समझ आ गई। नेक्स्ट हम ये देखते हैं द फ्री लिस्ट एक्ट्स लाइक अ स्टैक। ठीक है, ये जो पीछे हमने ऑपरेशन देखा उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें। द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एलोकेटेड इन द इज द लास्ट वन फ्रीड, यानी जो ऑब्जेक्ट अभी हमने एलोकेट किया है, ठीक है, जब हम फ्री करेंगे तो फिर ये सबसे पहले फ्री होगा। वी कैन यूज़ अ लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक ऑपरेशंस पुश पॉप। ठीक, मसलन यहाँ देखें कि इस वक्त स्टैक टॉप हमारा कहाँ पे है, 5 पे है। फ्री लिस्ट हमारा 5 को पॉइंट कर रहा है, तो 5 आगे किसको पॉइंट कर, ये 5 है। ठीक, ये 5, तो 5 आगे किसको पॉइंट कर रहा है, 8 को, तो 8 पे गए, 8 भी फ्री है, तो 5 की एंट्री यहाँ पे है, उसके बाद 8 की एंट्री है। 8 आगे किसको पॉइंट कर रहा है, 6 को, तो 6 की एंट्री भी आ गई। 6 किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को, तो 1 की एंट्री भी आ गई। अब नेक्स्ट टाइम जब हमें कोई एक और नोड चाहिए होगा तो हम ये टॉप वाला फ्री लोकेशन जो है ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारा स्टैक टॉप नीचे आ जाएगा 8 के ऊपर और 5 को हम इसको हम फिल कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम हमें चाहिए होगा तो फिर हम 8 को ले लेंगे। ठीक है, इसको फिल करेंगे और नेक्स्ट स्टैक टॉप हमारा 6 पे आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे आपको वही 2 एल्गोरिदम दिखाए गए हैं, ठीक है, कि किस तरह से काम करें। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट फ्री करना हो, यहाँ पे पैरामीटर के पास नहीं होगा, तो एलोकेशन हमने अगर करनी हो तो हम देखेंगे कि क्या हमारी फ्री लिस्ट जो है वो नल तो नहीं है। अगर फ्री लिस्ट नल हो जाए ये वाली, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी मेमोरी एलोकेट कर चुके हैं वो सारी यूज़ हो चुकी है। मज़ीद मेमोरी या तो दोबारा से एलोकेट करें या किसी नोड को फ्री करवाएं। ठीक है, और हम एरर शो कर देंगे। अदरवाइज़ फ्री लिस्ट जिसको पॉइंट करी होगी वो हम दे देंगे x को। ठीक है, फ्री देखें यहाँ पे 5 को पॉइंट कर रहे हैं ना, तो x में हमने 5 कह दिया। इसका मतलब है कि 5 एलिमेंट को हम यूज़ करने जा रहे हैं। ये वाली लोकेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं और x के नेक्स्ट को हम फ्री में मूव कर देंगे। और x के नेक्स्ट में क्या है, x के नेक्स्ट में 8 है, तो 8 हम यहाँ मूव कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगला फ्री एलिमेंट हमारा 8 होगा और x को हम रिटर्न करा देंगे, यानी ये एलोकेट हो गया। ठीक, इस तरह हमने एलोकेशन परफॉर्म कर ली। अब हम ये देखते हैं कि हम डिलीशन कैसे परफॉर्म करेंगे। x के नेक्स्ट को हम फ्री कर देते हैं और x को हम फ्री कह देंगे। ठीक है, इसको गौर से देखें। हमने x ऑब्जेक्ट को फ्री करना है। मसलन हमने इसी 5 ऑब्जेक्ट को, लेट्स से दैट ये एलोकेटेड है, तो इसको हमने फ्री करना है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि x के नेक्स्ट में,
ठीक, एक्स जो हमने जिसको फ्री करने जा रहे हैं, इसके नेक्स्ट में हम क्या करें, ठीक, फ्री का एड्रेस पास कर दिया 5, और एक्स जो है वो हमने फ्री को दे दिया कि एक्स फ्री हो गया। ठीक ठीक, तो इस तरह से ये हुआ कि नया लिंक भी इसके साथ, नया चीज़ भी इसके साथ लिंकअप हो गई। अगर हम इसको दोबारा से देखें लेट्स से दैट इस वक्त फ्री मेरा जो है ना, हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखते हैं, इस एग्जांपल को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट एक्स जो है वो 5 को पॉइंट कर रहा है फ्री, ठीक, और एक्स नोड है जिसको हम निकालने जा रहे हैं। तो लिस्ट में हमारे पास जो टॉप पे नोड पड़ा हुआ है वो है 4, हम इसको फ्री करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हमने कहा ये हमारा क्या है, एक्स है। तो x के नेक्स्ट में हमने क्या चीज़ डाल दी, फ्री, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 हम डाल देते हैं। ठीक, और x हम फ्री को दे देते हैं, x क्या है, 4 है, तो 4 अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये जो चीज़ x के नेक्स्ट में आई थी ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट में 5। तो इस तरह हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पे नोड इसको फ्री कर लिया और इसको यूज़ कर लिया। सॉरी 7, इसमें 7 था, तो हम 7 यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।